किया गया कि जीत की हैट्रिक जो है 24 में हैट्रिक की गारंटी है। ऋषि, बिल्कुल, पहले तो भाजपा को शुभकामनाएं। 3 राज्यों में बीजेपी को बहुत जनता ने मैंडेट दिया है, लेकिन जो बातें एक नैरेटिव बनाया जा रहा है नॉर्थ साउथ का, तो आपको याद होगा अमित शाह जी ने एक समय कहा था कि जो साउथ के लोग हैं उनको हिंदी पढ़ना होगा, तो हिंदी थोपने की बात की गई थी। तो उस समय भी नहीं बोला कि उन्होंने कहा था कि हिंदी पढ़ना ही होगा। तो आप किसी पे किसी चीज को थोप नहीं सकते हैं। आप विद्वान एंकर हैं, विद्वान पत्रकार, आपको जानकारी इस चीज की है। पढ़ना ही होगा। जी, मतलब हिंदी जो है कंपलसरी किया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें तो बीजेपी की तरफ से भी होगा। नहीं देखिए, कंपलसरी मतलब वही तो पढ़ना ही होगा ना। अच्छा, मैंडेटरी कर दिए तो क्या हुआ? मैंडेटरी का क्या होता है? आप तो विद्वान पत्रकार है, देश के सबसे बड़े पत्रकारों का शुमार होते हैं। मैं आपसे ज्यादा नहीं हूं। अरे भैया, आप तो आप बड़े पत्रकार हैं। शांतनु मैंडेटरी शांतनु जी क्या कहेंगे इसमें? ऐसा होम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा। आपके पास बाइट है तो चला के दिखा दीजिए। आप हिंदी पढ़ना ही होगा। आप थोड़ा गूगल सर्च कर लो। ऋषि भाई, एक कोई आपने फैक्ट रखा, आपने एक फैक्ट रखा ना। नहीं, अच्छा 1 मिनट, आपने कुछ रखा, शांतनु बता दे, फिर आप बोल लीजिएगा। शांतनु जी, अभी मैं आपको ऋषि भाई बताता हूँ, भारत में फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज की तरह हिंदी बोलने वाले 65 से 70% लोग हैं। अगर एक बिहार का व्यक्ति जब तमिलनाडु जाता है तो वो हिंदी में नहीं बात करता है, वो उसको तमिलनाडु वाला व्यक्ति भी हिंदी में बात करता है उससे। जो डीएमके के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा चलाए जाने वाले प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें सब में हिंदी पढ़ाई जाती है। डीएमके के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने स्कूल, प्राइवेट स्कूल चलते हैं, उनमें सब में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ये जो डीएमके का एक प्रायोजित एक तरह से मूवमेंट है कि एंटी हिंदी मूवमेंट है, वो वहां पे नहीं है। वो सब अपने घरों में हिंदी बोलते हैं जब उनको मौका आता है हिंदी बोलने का, या किसी नॉर्थ इंडियन से। तो मेरे ख्याल इस डिवाइड को जो उन्होंने आर्टिफिशियल रूप से क्रिएट करा है, आप उसे चैनल के माध्यम से ना फैलाने की कोशिश करें। और अमित शाह जी ने ऐसा कभी नहीं कहा हिंदी पढ़नी होगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टेटमेंट है आपके पास तो आप दिखा दीजिए। ऋषि दिखा दीजिए अगर ऐसे कुछ। मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। और ये बात भी हुआ था कि साउथ में हिंदी जो है मैंडेटरी किया जाएगा। तो ये आप किसी भी प्रदेश में, किसी भी इंडिया जो है, इंडिया का एक अपनी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में आप किसी को थोप नहीं सकते कि यही खाना होगा, यही पढ़ना होगा, यही पहनना होगा। कपड़ालॉजी में तो हमारे प्रधानमंत्री एक्सपर्ट हैं, तो कपड़ा से पहचान लेते हैं, भाषा से पहचान लेते हैं, भोजन से पहचान लेते हैं। तो अब बेचारे इनकी मजबूरी होगी, बेचारे हमारे शांतनु भाई का मजबूरी होगी, उनको तो डिफेंड करना है बेचारे अमित शाह जी। दिखा दीजिए ना। तो ये साउथ नॉर्थ में आप मत फंसाइए। आपको मैंडेट मिला है, उसका स्वागत है, लेकिन आपने भी धर्म के नाम पे राजनीति किया। मैंने कल अमन भाई को कहा भी, बिहार में इसी अमित शाह ने देश के संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने कहा था कि शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की लड़ाई है, तब हिंदुस्तान की एकता को अमित शाह नहीं बढ़ा रहे थे। जब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, तो वो जात पात कर रहे थे, देश के एकता को नहीं बढ़ा रहे थे। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी इस प्रकार की बातें करते हैं, कहते हैं कि मैं ओबीसी कार्ड नहीं करता हूं, जात पात नहीं करता हूं, धर्म की राजनीति नहीं करता हूं। ईद और दिवाली के बीच चुनाव है, ये किसने कहा था बिहार में? और जनता ने धूल चटाई थी 2015 में। हिंदुस्तान की ये कल्चर नहीं रही है। आप धर्म के नाम पे हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, एक चीज है ऋषि, सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को धूल चटा